छोटे से कस्बे में अजय नाम का एक ऑटोवाला रहता था। उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी ईमानदारी और मेहनत थी। उसकी सुबह सूरज उगने के साथ शुरू होती। अजय अपनी ऑटो को धो-पोंछ कर चमकाता और फिर अपने परिवार के लिए रोजी रोटी की तलाश में निकल पड़ता। उसका परिवार छोटा लेकिन खुशहाल था। उसकी पत्नी सरला, जो घरेलू कामकाज संभालती थी, और उसके 2 छोटे बच्चे, 8 साल का अंशु और 5 साल की गुड़िया। अजय और सरला दोनों बच्चों को बेहतर शिक्षा देना चाहते थे, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण बड़े सपने देख पाना मुश्किल था। अजय अक्सर बच्चों को समझाता, सच्चाई और ईमानदारी से जीने वालों को भगवान कभी निराश नहीं करता। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन अगर तुम्हारे पास सच्चाई और इज्जत है तो कोई भी तुम्हें झुका नहीं सकता। अंशु ने एक दिन पूछा, पापा, अगर हम बहुत अमीर हो जाएंगे तो क्या हम भी बड़े स्कूल में पढ़ सकते हैं? अजय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बेटा, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से ही सफलता मिलती है। अजय का दिन हमेशा की तरह शुरू हुआ। वह अपने ऑटो के अंदर बैठे बैठे सवारी का इंतजार कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक आदमी हाथ हिला रहा है। वह जल्दी जल्दी अजय के ऑटो की ओर आया। भाई साहब, मुझे सिटी सेंटर जाना है, जल्दी पहुंचा सकते हो? जी साहब, बैठिए, मैं आपको समय पर पहुंचा दूंगा। रास्ते में अजय ने उस आदमी से पूछा, लगता है आप किसी जरूरी काम से जा रहे हैं। आदमी, जिसका नाम मनीष था, थोड़ा परेशान दिख रहा था। उसने कहा, हाँ, मुझे एक मीटिंग के लिए पहुंचना है। मैं कुछ देर से निकला, इसलिए थोड़ा तनाव में हूँ। अजय ने हंसते हुए कहा, साहब चिंता मत कीजिए, सब ठीक रहेगा। मनीष ने अजय की सहजता देखकर पूछा, क्या तुम्हें यह काम करते हुए खुशी मिलती है? दिन भर सड़कों पर घूमना, कभी गर्मी कभी बारिश, थकते नहीं हो? अजय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, काम कोई भी हो, अगर उसे दिल से किया जाए तो कभी थकान नहीं होती। मैं अपनी मेहनत से अपने परिवार को खुश रख पाता हूँ। यही मेरी असली खुशी है। मनीष ने अजय की बातों को ध्यान से सुना। उसने सोचा, यह आदमी बाकी लोगों से अलग है। इसे जीवन में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यह अपनी सच्चाई और मेहनत के साथ खुश है। सिटी सेंटर पहुंचने पर मनीष ने जल्दी से किराया दिया और ऑफिस की ओर दौड़ गया। अजय ने पैसे गिनकर अपनी जेब में रखे और गाड़ी आगे बढ़ा दी। थोड़ी ही दूर जाने के बाद अजय ने पीछे देखा तो गाड़ी की सीट पर एक चमड़े का बैग पड़ा था। उसने गाड़ी रोकी और बैग को उठाकर देखा। बैग काफी भारी था। अजय ने बैग खोला तो अंदर नोटों के बंडल, कुछ दस्तावेज और एक महंगा मोबाइल फोन था। अजय के मन में कई ख्याल आए। उसने सोचा, इतना सारा पैसा, अगर मैं इसे अपने पास रख लूं तो बच्चों के स्कूल की फीस भर सकती है, सरला के लिए नई साड़ी खरीद सकता हूं। लेकिन तुरंत ही उसने खुद से कहा, नहीं, यह मेरा नहीं है, इसे वापस करना मेरा फर्ज है। अजय ने गाड़ी मोड़ ली और वापस सिटी सेंटर की ओर चल दिया। रास्ते में उसने खुद से कहा, पैसे लौटाने में देरी नहीं करनी चाहिए। कौन जाने इन पैसों से उनका कोई जरूरी काम जुड़ा हो। सिटी सेंटर पहुंचकर अजय ऑफिस के बाहर गया। वह अंदर जाने से पहले कुछ झिझका। क्या मुझ पर विश्वास करेंगे? कहीं ऐसा न हो कि मुझे गलत समझ लें। फिर उसने रिसेप्शन पर खड़ी महिला से कहा, मैडम, क्या मनीष साहब यहाँ हैं? मैं उनका बैग लौटाने आया हूँ। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, जी, लेकिन वे अभी मीटिंग में हैं। क्या आप कुछ देर इंतजार कर सकते हैं? अजय ने कहा, जी, मैं यहीं बैठ जाता हूँ। यह बैग बहुत जरूरी लगता है, इसे जल्द से जल्द उन्हें देना चाहिए। कुछ देर बाद मनीष मीटिंग से बाहर आए। उन्होंने अजय को देखा और पूछा, अरे भाई, तुम यहाँ कैसे? अजय ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, आपका बैग मेरी गाड़ी में छूट गया था।
इसमें आपके पैसे और जरूरी सामान है। मैंने सोचा इसे लौटाना चाहिए। मनीष ने बैग लेकर उसे खोला। अंदर सब कुछ सही सलामत था। उन्होंने हैरानी से कहा, तुमने बैग खोलकर देखा? अजय ने कहा, जी साहब, देखा था, लेकिन यह आपका सामान है और इसे लौटाना मेरा फर्ज था। मनीष अजय की ईमानदारी से प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। यह लो 10,000 रुपए। अजय ने हाथ जोड़ते हुए मना कर दिया। साहब, इनाम की कोई जरूरत नहीं, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। मनीष ने अजय का नाम और पता लिया और कहा, तुम्हारी ईमानदारी को मैं यूं ही नहीं जाने दूंगा। कुछ दिनों बाद मनीष ने अजय को अपने ऑफिस बुलाया। उन्होंने कहा, अजय, मैं तुम्हारे लिए एक काम लेकर आया हूँ। मेरी कंपनी में ड्राइवर का काम है। यह नौकरी तुम्हारे लिए स्थिर आय और सुविधाएं लेकर आएगी। अजय ने खुशी खुशी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उसने कहा, साहब, आपने मेरी ईमानदारी को जो पहचान दी, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं इस मौके को पूरी मेहनत और निष्ठा से निभाऊंगा। अजय की ईमानदारी की कहानी पूरे कस्बे में फैल गई। लोग उसकी तारीफ करने लगे। हर कोई कहता, अगर हर कोई अजय जैसा बन जाए तो यह दुनिया सच में बेहतर हो जाएगी। अजय अपने बच्चों को और भी बेहतर तरीके से समझाने लगा। देखो, अगर ईमानदारी से रहोगे तो जिंदगी में कभी हार नहीं होगी। मेहनत और सच का फल हमेशा मिलता है। उसकी यह सीख धीरे धीरे उसके बच्चों के मन में भी बस गई। अजय का नाम अब हर किसी की जुबान पर था। वह एक आम आदमी से खास इंसान बन चुका था। इस कहानी से हमें यह सीखने मिलता है कि ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मिलता है, भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। यदि इंसान सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है तो जीवन में उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। दूसरों की मदद और अपने कर्तव्यों को निभाने से समाज में न केवल आपकी इज्जत बढ़ती है, बल्कि आपको आत्मसंतोष भी मिलता है। सच और मेहनत से जीने वाला व्यक्ति हमेशा एक मिसाल बनता है। ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल यूनिक कहानियाँ को सब्सक्राइब करें।